हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल मैथ्स इन इजी वे में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आपको आपके अपने चैनल मैथ्स इन इजी वे में आपको मैथ की क्लास मिलती है, जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। और इस टाइम पे आपके आरआरबी एएलपी के लिए दोस्तों क्लास चलाई जा रही है, जो कि इसमें आज आपकी चौथी क्लास है। और इसमें आपको मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके 100% एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि आप सबको पता है कि आज हमारी 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस है, तो सबसे पहले आप लोगों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इसी के साथ हम चलते हैं, अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है। इसमें कह रहा है इफ़ एक्स प्लस वन अपान एक्स बराबर 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब। मतलब इसमें कह रहा है कि अगर हमें x प्लस 1/x की वैल्यू हमें 4 दी हुई है, तो हमें एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी है। ठीक है। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि आपको आने वाली सारी वीडियो मिलती रहे। तो चलिए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन किस तरीके से है। तो इसमें से जैसे ध्यान समझिएगा, अगर हमें यहीं पर ये वैल्यू इस तरीके दिया होता, इस तरीके से ऐसे, मतलब इसकी जगह पे ये हमें दे दिया होता, तो क्वेश्चन हमारा एकदम आसान हो जाता, एकदम आसान हो जाता। कैसे हो जाता देखिए, जैसे कि इसको अगर हम तोड़ते हैं, इसको तो एक फार्मूला हमारा होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। क्या होता है ये हमारा? ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab और ब्रेकेट में होता है ए प्लस बी। ये हमारा इसका क्या होता है? फार्मूला होता है। ठीक, सॉरी, ए माइनस बी यहाँ ब्रेकेट में रहेगा, यहाँ पे भी माइनस रहेगा। ठीक, तो ये फार्मूला हमारा होता है। तो इसी फार्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे। कब? समझिएगा, जैसे मैंने आपको कहा दोस्तों, केवल समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसका थोड़ा सा आप लोगों के को भी कन्फ्यूजन में क्वेश्चन डाल दिया होगा, तो इसी को मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ। तो आप ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर यहीं पर हमें इस तरीके वैल्यू दिया होता ऐसे, तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता। कैसे? देखिए, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस, सॉरी, प्लस 3ab यानी कि 3, क्योंकि ए बी एक्स 1/x कट के यहाँ पे 3 बचेगा। और फिर ब्रेकेट में हमारे पास हो जाता 1x माइनस 1/x ये। और सीधा हम क्या करते हैं, यहाँ से इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। ठीक, आराम से सॉल्व हो जाता है, यहाँ पे इसका, यहाँ पे इसका। लेकिन हमें यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे कंडीशन ये गड़बड़ दे दिया है। क्या है गड़बड़? चलिए मैं आपको समझाता हूँ। हमें पहले इसका यूज करके हमें निकालना होगा x माइनस 1/x, इसकी वैल्यू निकालना होगा। ये कैसे निकलेगा चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे कि आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में 4ab। ये फार्मूला पढ़े होंगे। यही फार्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। कैसे होता चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अगर हम इसको तोड़ते हैं तो ये होता हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। ठीक, और प्लस हमारे पास यहाँ पे 4ab ऑलरेडी यहाँ पे है। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 4ab से 2ab माइनस होगा तो हमारा +2ab आ जाएगा। और ये फार्मूला होता किसका है? ये फार्मूला होता है हमारा ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो यही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, वो भी यहाँ पे x प्लस 1/x चलेगा। चलिए अब आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर ये अब हम लिख रहे हैं यहाँ पे x प्लस 1/x, ठीक है, का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 4। इतना मैं ऐसा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पे वैल्यू को रिप्लेस कर लेते हैं। चलिए, अब x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास 4 है, इसको यहाँ रिप्लेस कर लेते हैं। ये हो गया 4 का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और ये हमारा प्लस में हो गया 4। ठीक है, अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर होता है 16, ये 4 इधर आके माइनस करेगा, ये हो गया। और इक्वल हमारे पास क्या बचा? x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ये बचा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16 से 4 माइनस होगा, ये हमारे पास आ जाएगा 12। क्या आ जाएगा? 12। और ये स्क्वायर इसको बना देगा रूट, तो इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। रूट के कितना आएगा? 2 2 जा 4 3 जा 12, मतलब कि इसका तो पेयर बन गया इसका, लेकिन इसका नहीं बना। तो हमारा बन गया 2√3। क्या बन गया? 2√3 हमारा निकल के आया यहाँ पे x माइनस 1/x की वैल्यू 2√3। तो
तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आई 2√3, ये किसकी वैल्यू है? ये है x माइनस 1/x की वैल्यू हमारी है 2√3। ठीक है, ये हो गया। अब इसी के साथ अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब और प्लस में 3 और ब्रैकेट में a माइनस बी, ये फार्मूला हमारा यहाँ। अब हमने 3 क्यों लिखा? जैसे अगर हम 3 ये भी लिखेंगे तो x इंटू 1/x कैंसिल होकर के वैल्यू इसकी 3 ही बचेगी, इसलिए हम यहाँ पे केवल 3 लिख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब इसकी वैल्यू हमें x माइनस 1/x की 2√3 मिल चुकी है, तो 2√3 का होल क्यूब और प्लस में 3 इंटू इसकी वैल्यू 2√3। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, क्या आएगा सोल्यूशन? तो देखिए 2 का क्यूब हमारा 8 हो जाता है, √3 का क्यूब हमारा हो जाता है यहाँ पे 3√3, तो 8 3√3 ये बन जाएगा। तो 8 3 की 24 √3 इसकी वैल्यू आ गई, यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमारी वैल्यू इसकी थोड़ा सा इरेज करके इसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारी जो निकल के आई यहाँ पे 24√3, फिर यहाँ पे 3 दूनी 6, ये प्लस में 6√3। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे 24 6 30√3, कितना आ गया? 30√3। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने उस क्वेश्चन को, यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास आंसर उसका है नहीं, लेकिन आपका आंसर जो होगा 30√3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि x बराबर 2 + √3 बटे में 2 - √3 है तो x - 7 का होल स्क्वायर का मान हमें यहाँ पे बताना है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, पहले इसका कर लेते हैं रेशनलाइजेशन, यानी कि परमीकरण। नीचे की ठीक अपोजिट साइन को लगा करके ऊपर नीचे हम गुणा कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर हमारा a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि a + b ये भी है, a + b ये भी है, तो ये बन जाएगा 2 + √3 का होल स्क्वायर। और नीचे हमारा बन जाएगा यहाँ पे a² - b², मतलब कि यहाँ पे 2, क्योंकि a - b a + b, तो a² हमारा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। मतलब नीचे हमारा पूरी वैल्यू आ गई 1, और 1 का कोई मतलब होता नहीं है। तो यहाँ पे लगा देंगे a + b होल स्क्वायर का फार्मूला। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और प्लस 2 ये भी 2 2 4 √3 आ जाएगा, ये बन गया। अब इसको यहाँ पे ऐड करेंगे, यानी कि जोड़ेंगे, 4 3 7, ये हो गया 7 + 4√3। ये हमारी किसकी वैल्यू आई? इसकी 7 + 4√3। अब समझिएगा ध्यान से, 7 + 4√3, 7 + 4√3 हमने कहाँ रखा? यहाँ पर, ठीक, x की जगह पे, क्योंकि ये x की वैल्यू है, हमने इसी को सॉल्व किया था। अब ये माइनस में 7 हमारे पास यहाँ पर भी है, अब इसका स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिए। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब बचा अंदर हमारे पास क्या? 4√3 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 16 3 हो जाएगा 48। कितना हो गया? 48 हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देख लेते हैं। यदि x बराबर 3√5 और y बराबर 3 - √5 है तो x² + y² का मान हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम यहाँ पे तोड़ते हैं। जैसे x का मान 3√5 है, y का मान 3 - √5 है। ठीक, अब इसको हम यहीं पे रखना, हमको इसी में ही, इसमें। तो x का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 3 + √5 का स्क्वायर। अब यहाँ प्लस लगा है, तो प्लस लगा दिए। अब y की वैल्यू 3 - √5, तो 3 - √5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, सिंपल सा। a का स्क्वायर यानी कि इसमें फार्मूला लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर का, a² 3 का स्क्वायर 9 और प्लस √5 का स्क्वायर 5 और प्लस में 2ab यानी कि 2 3 6 √5 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस ये प्लस लगेगा, इसके बाद 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ प्लस b² √5 का स्क्वायर 5 और माइनस में 2ab 2 3 6 √5, ये माइनस में हो गया। अब हमारे पास कैंसिल क्या हुआ है, यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है? 6 √5 ये प्लस है, ये माइनस कैंसिल। अब ये 9 5 14, 9 5 14, 14 14 जुड़ के कितना हो जाएगा? 28। तो यहाँ से हमारे इसका जो आंसर होगा ये 28 यानी कि 28 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस पर आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो आपकी इसी प्रकार से आती रहती है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 और 8 दोनों से विभाज्य है?
दोस्तों जैसा कि अगर आपको विभाज्यता के क्वेश्चन करने हैं तो आपको विभाज्यता का नियम याद होना बहुत ज़रूरी है। तो 4 का रूल क्या होता है, जैसे हमें कोई संख्या दी गई है इस तरीके से, तो अगर उस संख्या का लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, और यहीं पर अब जैसे हमें 8 का चेक करना है 45304 इस तरीके है, तो हमें क्या करना होता है 8 के लिए हमें क्या करना होता है, इसकी लास्ट की 3 डिजिट हमें ले करके इसको डिवाइड करके देखना होता है। अगर वो 8 से डिवाइड है तो पूरी संख्या हमारी 8 से डिवाइड हो जाती है। यही हमारा दोनों का रूल है। तो चलिए अब इसको हम चेक करते हैं। पहले 8 4 से चेक कर लेते हैं। 4 से ये डिवाइड है, देखिए 42 है लास्ट में, 4 के टेबल में या 4 42 को 4 नहीं काट पाएगा तो ये हट गया। ये भी यहाँ भी 42 है, ये भी नहीं काट पाएगा। 82 है, 4 दूनी 8, ये भी नहीं काट पाएगा। तो 4 से ही हमारा इसका आंसर मिल गया, क्योंकि 4 से इनकी लास्ट डिजिट देखिए नहीं कट रही है, इनकी लास्ट डिजिट नहीं कट रही है। तो यहाँ पे एक ही कट रही है, 4 छंगे 24। तो हमें 8 की चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए हमारा इसका जो आंसर होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका हमारा ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, 14 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। वर्तमान में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु हमें यहाँ पे बताना है। चलिए हम इसको देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे फादर और इस सन ऐसे, ठीक है। अब इसमें पहले हम प्रेजेंट की एज देखते हैं इनकी। वर्तमान में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जैसे क्या बोला है, वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है, तो इस एस मतलब सन, एफ मतलब फादर, तो सन की हमने एक्स ले लिया, ठीक है। अब ये कह रहा है ये पिता की आयु की 2 गुनी है, यानी कि एक्स का 2 गुना 2x हो जाएगा। अब फिर क्या कह रहा है यहाँ पे, 14 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो 14 वर्ष पहले चलेंगे तो दोनों की आयु में से 14 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इसमें से भी और इसमें से भी, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि 14 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, मतलब कि जब इसके पुत्र की आयु में 3 से गुणा कर देंगे तो इसके पुत्र की पिता की आयु के बराबर हो जाएगा। बस यही हमें यहाँ पे सॉल्व कर देना है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा 2x माइनस में 14, और इसको सॉल्व करेंगे 3x और माइनस में 14 3 42, माइनस में 42 हो गया, ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। 3x इधर आएगा, 2x से 3x माइनस होगा तो माइनस x हो जाएगा, और बराबर में 14 जाके प्लस करेगा तो -42 + 14 करेगा, ये बनेगा, ठीक है। अब ये माइनस हो की वैल्यू माइनस में आएगी, हमारा बनेगा -x, और बराबर में यहाँ पर हमारा हो जाएगा 12 से 4 गया 8, 12 से 4 गया 8, और 3 से 1 गया 28। तो यहाँ पर भी माइनस आया, तो माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। तो एक्स की वैल्यू हमारी कितना आ गई, 28 आ गई। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग बताओ। तो पिता की वर्तमान आयु है, जैसे यहाँ पे सन की है 28, एक्स माना था हमने, और पिता की हो जाएगी 28 दूना 56, क्योंकि ये 2 गुना थी। तो 28 और 56 को हम जोड़ देंगे, 28 और 56 को जोड़ देंगे तो 8 6 14 और 5 2 7 1 8, यानी कि 84 वर्ष दोनों की आयु का योग यहाँ पे हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 84 वर्ष दोनों की आयु का योग हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आगे देखते हैं। इसमें यहाँ पे क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है एक तल पर 4 अलग अलग बिंदु इस प्रकार हैं कि कोई भी 3 बिंदु संरेख नहीं है, उनसे होकर खींची जा सकने वाली भिन्न ऋजु रेखाओं की संख्या हमें यहाँ पे बतानी है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, समझिएगा ध्यान से। जैसे ऋजु रेखा का मतलब क्या होता है, जैसे एक पॉइंट यहाँ है, फिर एक पॉइंट यहाँ है, फिर एक पॉइंट यहाँ है, ये हमारे तीनों पॉइंट ऋजु रेखा में, जैसे देख सकते हैं ये इसके सीधी एक रेखा में है। लेकिन ये कह रहा है ऐसे नहीं होना चाहिए, ये चारों पॉइंट अलग अलग होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, ठीक है, और 4 है तो हम चौथा मान लो यहाँ रख लिए। अब ये फिर आगे क्या कह रहा है, अब देखिए ये आपकी PYQ में पूछा गया क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस इसको आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, बाकी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है, ठीक है। अब आगे क्या पूछा, चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ। इसमें आगे इसमें बोला है उनसे होकर खींची जा सकने वाली भिन्न ऋजु रेखाओं की संख्या क्या है, जैसे कितनी ऋजु रेखा खींची जा सकती है। तो इसको आप मिलाएंगे, ये मिलेगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 4 तो ये हो गया। इसके बाद एक यहाँ से 5 और एक यहाँ से 6, मतलब इसमें हम 6 ऋजु रेखा खींच सकते हैं। कितनी, 6 सीधी रेखा हम खींच सकते हैं, जैसा देख सकते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों के लिए एक चैनल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पर, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता रहता हूँ, और इस समय आपका ALP का क्वेश्चन चल रहा है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही,
बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।